बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट में हम इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ी देर कबल इमरान खान के 9 मई के 8 केसेस में जो ज़मानत की दरख्वास्तें थीं उन पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में बेंच ने समाअत की है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त बैरिस्टर सलमान सफदर, जो इमरान खान के जितने भी लीगल मैटर्स हैं, बड़े अहम केसेस पिछले 2-2.5 साल में हमने देखे। मुख्तलिफ अदालतों में, ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम अदालतों में पेश होते रहे हैं और बहुत सारे केसेस में इमरान खान को बरी भी करवाया है, ज़मानतें भी हुई हैं। लेकिन क्योंकि केसेस की तादाद 200 के करीब है तो इसलिए रिहाई अभी तक नहीं हो सकी। तो ये अब आज 8 केसेस थे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 19 अगस्त के लिए इसमें जो पंजाब प्रोसिक्यूशन है उसको नोटिसेस जारी हो गए हैं। लेकिन आज बैरिस्टर सलमान सफदर उनको चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने महदूद करने की कोशिश की कि आपने इससे बाहर नहीं जाना। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। पहली बात तो ये बताएं कि याह्या अफरीदी साहब ने कहा क्या है, कि मतलब आपने सिर्फ मैरिट्स पे नहीं जाना, तो फिर बताना क्या है कोर्ट को? इमरान खान साहब की वकालत करना और उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन देना, आज दिन तक जितने भी मुकदमात उनके किए, ज़मानतें, अपीलें, जहाँ जहाँ रिलीफ्स मिली, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई आसानी से रिलीफ नहीं मिली, कोई आराम से नहीं मिली। बहुत सख्त हालात में जो है ना वो हमें तेज़ आंधी में, जैसे कहते हैं ना लाइन और लेंथ सही रखना, आंधी में कि आपके बॉल का ठिप्पा जो है वो ठीक जगह पे पड़े और किलियाँ उड़े, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मगर हम आदी हो चुके हैं इस बात के। तो आज जो चीफ साहब ने हदायत दी ऑनरेबल जजेस का हुक्म सर आंखों पे कि हम आपको महदूद करेंगे, मगर शायद ये फेयर ना हो, शायद इससे खुल के इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो सामने आ ना सके कि मेरिट्स ऑफ द केस जो है वो नहीं देखे जाएंगे। मेरिट्स ऑफ द केस में ये बात तो दुरुस्त है कि डीपर एप्रिसिएशन की इजाज़त नहीं होती, वो हम करते भी नहीं हैं। हम केयरफुल वकील हैं, हम केयरफुली चीज़ों को करना जानते हैं। टेंटेटिव असेसमेंट का आपने एक नाम सुना जी, कि ऊपर ऊपर रह के, गहराई में नहीं जाना, बुलेट पॉइंट्स में रह के आपने केस में डेंट्स डालने हैं। तो साथ ही साथ उन्होंने सबसे पहले तो अपनी एक नाखुशगवारी का इजहार किया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, उन्होंने कहा इसमें मेरिट्स पर बहुत ज़्यादा बात हुई है, मेरिट्स ऑफ द केस नहीं देखे जा सकते ज़मानत में, और उन्होंने सरकार को हुक्म दिया है कि वो इस पर भी असिस्ट करें कि क्या ये ऑब्जर्वेशंस लाहौर हाई कोर्ट दे सकती थी अपने ऑर्डर पे। और एंड में उन्होंने हमें एक दफ़ा फिर दोनों पार्टीज़ को इस बात की हदायत दी है कि हम इस केस में जब केस सब जुडिस हो और ट्रायल चल रहा हो तो मेरिट्स नहीं देखेंगे। ये मुश्किल इम्तिहान है, मगर लाइक आई सेड, हमने मुश्किल सर्कमस्टांसिस में ही सरवाइव किया आज दिन तक। 9 मई हरगिज़ आसान नहीं है, इमरान खान साहब का केस हरगिज़ आसान नहीं है 9 मई के लिए। उसका सबसे बड़ा अंदिया ये है कि जब 21 केस आसान है, हालात आसान नहीं, हालात आसान नहीं है। मैं दुरुस्त कर दूं। जब 21 मुकदमात में, ये यानी 21 मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानत मैं करवा हो चुकी है 2023 से लेकर 2025 तक, और इन केसेस में आज दिन तक ना फर्द जुर्म आयद हुई है, ना चलान सबमिट हुआ है, ना ट्रायल शुरू हुआ है, तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये तमाम के अगर तमाम टेंटेटिव असेसमेंट की बात करें तो पहली बात तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने 4 मंथ में कहा कि ट्रायल कंक्लूड करें, वो कंक्लूड नहीं हो सके। मेरे ख्याल में 15-16 अगस्त उसका 4 मंथ हो चुके हैं, और इमरान खान साहब की हद तक एक केस में ट्रायल चल रहा है, बाकी 30-32 केसेस में ट्रायल ही नहीं चल रहा। और इसके अलावा दूसरा ग्राउंड जो है वो, अगर प्रोसिक्यूशन की तारीख ली जाए तो 1.25 साल उनको जेल में हो गया है, और करीब जो ट्रायल्स हैं वो कंक्लूड होने का भी इम्कान नहीं है। तो अगर मोटी टेंटेटिव असेसमेंट ले तो वो तो यही बनती है। मेरा ख्याल है यहीं पर बात ख़त्म हो जाती है। मैं देखिए अक्सर कहता हूँ ना साकिब भाई, हम तो अक्सर हालात और क्या फैसला होने जा रहा है, कानूनी पहलू। अभी मैं इमरान खान साहब की फैमिली को कह रहा था, लीमा आपा को, उन्होंने 1-2 ऐसे नुक्ते उठाए, मैंने कहा आपको भी लॉ डिग्री मिल जानी चाहिए। उन्होंने कहा जी हमने भुगत ही बहुत कुछ लिया है, बड़े केसेस देख लिए। इमरान खान साहब भी बहुत
लीगल कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझना शुरू हो गए कि उन्होंने बैठ के 2.5 साल सिर्फ मुकदमात सुने हैं और बड़ी वो संजीदगी से मुकदमात सुनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो डिस्कनेक्ट नहीं रहते जब हेयरिंग्स होती है। तो आपको भी माशाल्लाह हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप चीज़ों पे गहरी नज़र रखते हैं। बेल यही हो जाती है जो आपने एक जुमले में बेल यही हो जाती है कि क्या करना है इतनी गहरी बातें सुन के। बिल्कुल। अच्छा, एक केस है शाह महमूद कुरैशी साहब का केस, उसको मतलब हम कल उसमें बात कर रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बारहा लाहौर की ATC कोर्ट्स ने बेल नहीं दी अटेंटेटिव असेसमेंट लेकर। अब एक के बाद एक केस में उनकी बरियत हो रही है, उनको 1.5 साल 9 मई के केसेस में जेल में भी जब उनको रहना पड़ा, तो उसका फिर जिम्मेदार कौन है? और इसमें एक चीज़ ये बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है इस स्टेज पे दोबारा से उस डायरेक्शन को एक्सटेंड कर तो सकती है, लेकिन करेगी या इमरान खान साहब के केसेस के हवाले को स्पेसिफिक आ सकती है डायरेक्शन? नहीं आ सकती सर, ये मैं समझता हूँ 100% ये बेल का केस है। ये हमें नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट आने की, सुप्रीम कोर्ट आने वाला केस ही नहीं था। ठीक, तो देखें वही बात कि 3 जुमलों में केस ख़त्म करो, केस शुरू ही नहीं हुआ आज दिन तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि अब हमने ये टेस्ट करने हैं। ये मैं आपको 1 महीना पुरानी बात बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो पिछला एविडेंस था वो सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस नहीं था। न्यू एविडेंस की सर्च तब होती है जब बात ना बन रही हो। तो नंबर ऑफ एविडेंस फेलियर जो है ना, सो इस इम्तिहान पे इंशाल्लाह हम पूरा उतरेंगे। जिस इम्तिहान में चीफ साहब ने डाला है कि कुछ बातें हम आपको नहीं करने देंगे, कुछ करने देंगे। सो जजेस का हुक्म है, वकील का काम है उसको जैसे गाइड किया टफ से टफ सिचुएशन में। मैंने आपको कहा पीस ऑफ केक कुछ नहीं है खान साहब का, कोई मुकदमा नहीं है, कोई जमानत नहीं है, हर चीज बड़ी टफ रही और आप उसके इस्लामाबाद में 90% मुकदमात में ऐनी शायद रहे। अच्छा, एक सर जो क्रिमिनल ट्रायल्स हैं उनके हवाले से बताइएगा। सरगोदा की एक अदालत के जज थे मोहम्मद अब्बास साहब, उन्होंने तमाम मुल्ज़िमों को बरी कर दिया और दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने जो कॉन्स्पिरेसी की जो मीटिंग के हवाले से बात की जाती है जमान पार्क और चक्री इंटरचेंज की, उसमें जो गवाह थे उनकी गवाही को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी नहीं है, मतलब जिस तरह ये पुलिस वाले आ गए हैं। और उसके बाद एक और सरगोदा की अदालत बैठती है, उसने तस्लीम कर लिया। फैसलाबाद की अदालत ने कुछ तस्लीम कर लिया और कुछ की हद तक कहा नहीं, इनका तो ये किसी और जगह पे थे, ये गवाह ठीक नहीं कह रहे। तो ये कंट्राडिक्शंस एक तो फैसलों में, और फिर जो एक गवाह की आधी बात को तस्लीम करके आपने कहा ये ठीक है और दूसरा कहा नहीं फलां जगह पे, फवाद चौधरी पे गवाह को कहा आप झूठ बोल रहे हैं और उमर अयूब पे कहा नहीं आप सच बोल रहे हैं। फिर देखिए आप वही बात है ना, आप मेरी अच्छी तैयारी करवा रहे, तो फिर वो एविडेंस जो पार्शली रिजेक्टेड है, टेस्टेड है जी और डिस्कार्डेड है, तो पार्शली उसको बेल स्टेज में बिलीव कैसे किया जा सकता है? जमानत तो उनका हक बनता है। ये अब डीपर एप्रिसिएशन नहीं, ये अब ऊपर रह के बात है, ये फैसले जिनकी तरफ आपने इशारा किया है। तो थैंक यू वेरी मच। एक सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस में क्या लगेगी, कब तारीख लगेगी? देखें आपको नहीं मालूम जी, हर चीज आपको नहीं मालूम। अच्छा। इधर काम हो रहा है, इधर छुट्टियां नहीं है सुप्रीम कोर्ट, उधर छुट्टियां हैं इस्लामाबाद जी, हाई कोर्ट उस सड़क के उस तरफ छुट्टियां हैं। अच्छा। वहां नहीं लग रही। ऑन अ लाइटर नोट 26 जून को आखिरी रिंग हुई थी और उसके बाद देखिए हमने बड़ी क्या कर सकते हैं, एक वकील हम अप्रोच कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, मिसलेनियस दरखास्त दे सकते हैं। जी। दफ्तरों में भी जाना हमारा काम है, दरखास्त पे दरखास्त, ना दरखास्त लगे ना मेन केस लगे, ना जो वादा कमिटमेंट है वो पूरा हो, तो वो ज्यादती है, उसको लग जाना चाहिए उस केस को। वो मेरा ख्याल है वो लगेगी जरूर। अलकादिर का केस लग जाएगा, आप बता दें, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप मुझसे सवाल आप बताएं वो किस दिन लग जाएगी? सितंबर में लगेगा। आप तो मेरे ख्याल मैं उस दिन लग जाएगा जिस दिन तोशाखाना 2 में जब सब अपना फैसला सुना देंगे। वो तो असरात हमें नजर आ रहे हैं कि तोशाखाना 2 दोबारा से चल रहा है। जब वो फैसला आ जाएगा तो वो केस सुना जाएगा। ये ऐसे ऑन रिकॉर्ड, फिर आज इसको सेव कर लीजिए। सिर्फ आखिरी कमेंट कर दें, आपने इतने मतलब ये केसेस किए और एक गैर मामूली सूरत हाल में आप ये केसेस कर रहे हैं, इसमें अदलिया को बदलते हुए भी आपने देखा, जिस तरह अभी आपने कमेंट किया कि किस तरह एक केस में जमानत करीब जा रही है तो दूसरा केस तैयारी की तरफ बढ़ रहा है जो रुका हुआ था, GHQ केस आगे नहीं चल रहा। तो अदलिया के ओवरऑल जो वकार है उस पर आप क्या? तो बहुत ओवरऑल बड़े सवाल उठे, लोग बहुत डिसअपॉइंट है। यानी कि मेरी प्रैक्टिस में 22-24 सालों में इतना डिक्लाइन, इतना डिटोरिएशन नहीं है, और ये सारा वजन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के शोल्डर्स पे है कि उनको इस मेयार को लिफ्ट करना है और उठाना है। बहुत लोग मायूस हैं
पाकिस्तान की जुडिशरी से। सो मेरा ख्याल है दे हैव टू राइज टू द ओकेजन। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर सलमान सफदर, जिन्होंने इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मई के जो केसेस हैं उसके जो हकायक हैं, जो फैसले आ रहे हैं, मुस्तकबिल क्या होगा, अदलिया क्या करेगी और अदलिया का वक़ार को कितनी ठेस पहुंची है, तो इस पे उन्होंने बात की। और इसमें जो आज की जो समाअत थी, अगर उस पर थोड़ी सी बात की जाए तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी, इसके अलावा जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, इन पर मुश्तमिल जो बेंच था जिसने इस अहम केस की जो है वो आज समाअत की है। और इस केस में उनकी जानिब से जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं वो पेश हुए थे इमरान खान साहब की जानिब से, और 8 जो केसेस हैं उनमें ज़मानत की दरखास्तें हैं। ये पहले ATC से खारिज हुई थी, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज की और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ ट्रायल्स भी पैदर पे जो है वो चल रहे हैं और ट्रायल्स में कंट्राडिक्शंस आ रही हैं फैसलों में, गवाहों में। तो इसके असरात जो है वो क्या होंगे। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस 26 जून से लेकर आज तक फिक्स नहीं हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट छुट्टियों पे है। तो इस केस के हवाले से एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी सजा मुअत्तली की जो दरखास्तें हैं वो नहीं सुनी जा रही। 26 जून, 26 जुलाई और अब जो है वो आज 12 अगस्त है, अभी तक वो केस जो है वो तकरीबन 1.5 माह हो गया है, फिक्स नहीं हुआ। 17 जनवरी को इमरान खान साहब को इस केस में सजा हुई थी, तब से लेकर अब तक ये केस जो है वो तकरीबन 0 पे खड़ा है। तो इस पे हम मजीद जो है वो आपको आइंदा वीडियो में अपडेट करेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।